कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो देखिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर। मंत्री जी, अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। कुछ सवाल उन्होंने कुंभ के आंकड़ों को लेकर भी उठाए। सब मुख्यमंत्री को भी बहुत सारी चीजें कहीं, क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष में है, उनका काम ही है विरोध करना। कोई भी योजना जनता के हित में बन रही है तो उसका वो विरोध करते हैं। जैसे उदाहरण हम 2-3 खाली बता दें। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 5 लाख रुपया नौजवानों को रोजगार करने के लिए बिना ब्याज का। सबको तो नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जो नौजवान रोजगार करना चाहे उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज का क्यों रोजगार करे, इसका भी विरोध। जीरो पॉवर्टी योजना, जिन गरीबों को उनकी सरकार में आवास नहीं मिल पाया, एनडीए सरकार में ऐसे गरीब परिवार के लोगों का हर गांव से 25 परिवार का चयन हुआ। 15 लाख परिवार को पूरे उत्तर प्रदेश में आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हर साल उसको 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार मुहैया कराना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा 1 अप्रैल से काम चालू हो गया। इसका भी विरोध। सरकार जब थी तो आपने मुसलमानों को धोखा दिया। 4 बार सपा की सरकार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे और 5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में हम बार बार उनसे पूछते हैं, खाली आप बता दो कि 18% मुसलमान यूपी में आपको वोट देता है और 9% आपकी बिरादरी है। तो अपनी बिरादरी की तुलना में अब मुसलमान 18% कर लो। एक डिप्टी सीएम भी नहीं बना सकते, सीएम की तो कुर्सी छोड़ दो। अखिलेश यादव इस बार एक रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने एक बात सदन में बोली थी जब वो संसद में भाषण दे रहे थे कि इस बार हिंदुओं में बंटवारा होगा। तो जो अपने सांसदों से उनके सांसद बयान दे रहे हैं, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे राम जीलाल सुमन हो, तो क्या मानते हैं ये धार्मिक के बजाय जातीय ध्रुवीकरण कराने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरीके के बयान दे रही है? वो हिंदू अपने को मानते हैं? मिले तो पूछिएगा। राजभर ने पूछा है कि आप हिंदू हो, आपके साथ हिंदू क्यों जाएगा? उन्हीं के बयान थे कि जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो कुर्सी गंगा जल से धोई गई। आप अगर हिंदू होते तो कुर्सी धोई जाती। तो उनको खुद सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या पा रहे हैं। वो खुद तय करें कि वो हिंदू हैं। तो मान नहीं रहे कि उनकी सदी हुई रणनीति का हिस्सा है कि वो अपनी रणनीति पर चल रहे हैं? कोई रणनीति नहीं है। उनके घरवा में वो रणनीति बना रहे हैं। उनके घरवा में आधा लोग, पूरे परिवार में आधी आबादी वो करनी सेना घुस गई है। आधी सेना करनी सेना घुस गई है। कैसे लड़ी हैं? कैसे लड़ी हैं? बाबा से या एनडीए से? कैसे लड़ी है? आज भी उन्होंने एक पोस्ट किया है और प्रयागराज को लेकर कहा है कि पीडीए के हिसाब से थानों में एसएचओ और सीओ की तैनाती नहीं। जब उनकी सरकार थी तब पीडीए में खाली यादव था। तब राजभर, चौहान, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार, चुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान नहीं दिखाई दे रहा था। जब सत्ता में रहते हो तो सूखी घास हरी दिखती है, जब सत्ता से बाहर होते हो तब आपको सूखी घास भी सूखी दिखती है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिए हैं आयोग की कार्यप्रणाली पे, कहा कि इतने वोटर ही नहीं थे युवा जिनको वोट दिला दिया गया। देखिए, राहुल जी की आदत हो गई है, जब वो विदेश जाते हैं तो भारत की बेइज्जती करते हैं, अपमानित करते हैं। विदेशों में वो जाकर के भारत को अपमानित करते हैं। उसी की कड़ी उनकी है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के बाजपेयी, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ।